दोस्तों यही वो होटल है, देख सकते हैं आप पीछे, जिसका नाम फ्लोरिश है जी। जहां आपको बता दें, एक मोहित गर्ग जिसका नाम था, नौजवान 25 वर्ष उम्र थी, उसकी बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन दोस्तों सवाल खड़े होते हैं, आखिर एक रूम में 4 से 5 व्यक्ति कर क्या रहे थे। जी हाँ, 4 से 5 लोगों की क्या काम था होटल के एक रूम के अंदर, अपना आप में ये भी सवाल है। जब यहाँ पर देख सकते हैं, एक बता रहे हैं कि बैठकर अंदर कुछ खाना पीना कर रहे थे एक ही रूम के अंदर 4 से 5 लोग। यही वो होटल है जिसमें 4 से 5 लोग थे। ये देखिए होटल फ्लोरिश, इसके अंदर जब बॉडी मिली मोहित गर्ग की तो इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर क्राइम टीम, एफएसएल टीम और थाना उस्मानपुर का पूरा स्टाफ पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल उठ रहे हैं, परिवार आरोप लगा रहा है कि साथ वाले जो नौजवान थे, जो दोस्त थे, उन्होंने ही कुछ ना कुछ खिला पिला कर हमारे बच्चे की हत्या की है। लेकिन ये तो खैर जांच का विषय है कि ये प्राकृतिक मौत थी या फिर हत्या, ये पुलिस जांच के बाद पता चल पाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे इन होटलों को परमिशन दे कौन रहा है। इस जमुना पार में हर दूसरे घर में ओयो होटल्स खोले जा रहे हैं। अगर इस सर्विस रोड की बात करें, लेके खजूरी चौक से 5 पुस्ते से लेके और पूरे इस उस्मानपुर क्षेत्र में, जमुना पार में खासकर इस खाली अगर सर्विस रोड पर बात करें तो जाने कितने सैकड़ों ओयो होटल्स खोले जा रहे हैं। जी हाँ, हर आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन नए ओयो होटल्स खोल दिए जाते हैं। ये अपना आप में एक बड़ा सवाल है, आखिर इनको इतनी जल्दी फायर ब्रिगेड फायर का लाइसेंस कौन दे देता है। इनको जो और अदर्स लाइसेंस चाहिए होते हैं, जो और कंडीशंस होती हैं ओयो होटल्स खोलने के लिए, क्या ये लोग वो सब पूरी करते हैं क्या जब होटल खोलते हैं, या फिर यहाँ ये थाने की मिली भगत से ये इस तरह के होटल्स खोले जा रहे हैं। ये अपना आप में एक सवाल खड़ा होता है। खैर ये तो अब देखने वाली बात होगी, क्या कुछ इसमें मामला निकल कर आता है। मोहित गर्ग की हत्या हुई है या फिर उसकी प्राकृतिक मौत है। भैया 7:15 से 7:30 के बीच में हमारे पास घर पर 2 लड़के आए। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा मोहित गर्ग फ्लोरिस होटल में सेकंड फ्लोर पे अनकॉन्शियस है, वो बॉडी से रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। हम तुरंत घर से सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ भाग के गए, तो वहाँ एक पुलिस वाले मौजूद थे और वहाँ पर और कोई मौजूद नहीं था। हमारा बच्चा वहाँ था और वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। हम उसे किसी तरह नीचे उतार के लाके सेकंड फ्लोर से, शरीर में थोड़ा वेट उसका ज़्यादा था, हम 2 लोगों की मदद लेके नीचे लेके आए और उसको किसी तरीके से जग परवेश हॉस्पिटल में लेकर गए। जहाँ पर वहाँ पर उसकी जो चेकअप करा गया तो उसमें उन्होंने बताया कि उसमें अब सांसें नहीं है, वो एक्सपायर कर गया है। और हम लोग वहीं पर हॉस्पिटल में 2 घंटे तक तड़पते रहे, कोशिश करते रहे कि उसका चेकअप हो जाए या हमें कहीं किसी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए परमिशन दे दी जाए। तो उन्होंने ऐसा हमें अलाउ नहीं करा। वो कह रहे पुलिस कॉल हो चुकी है। पहले होटल वालों ने पुलिस वालों को कॉल करा। जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ कोई कांस्टेबल, हवलदार पुलिस का मौजूद था, पर उसने हमारी किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं करी। हम अपने आप ही बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ना हमारे साथ कोई आया। और हम हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल बच्चे को संभाला। इस बीच में 1.5 से 2 घंटे जो लगे, ये उस बीच में होटल वालों ने, पुलिस वालों ने क्या काम करा हमें नहीं पता। और वहां उस बच्चे के साथ 4 लोग और जो मौजूद थे, जो 2 बच्चे हमें घर पर इत्तला देकर गए, वो कहाँ गए, पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा, उनसे क्यों नहीं कुछ पूछा गया, हमें कुछ भी नहीं। और अभी भी हमारे बच्चे का शरीर हॉस्पिटल में है, उसकी एमएलसी हो चुकी है। आप जो है मृतक के मामा है। मैं मृतक का मामा हूँ। आपके भांजा था। मेरा भांजा था जी। तो जब आप हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या बॉडी के अंदर कुछ हेल्प हेल्प थी? नहीं जी, हमें लग रहा था उसके अंदर थोड़ी सी सांसें हैं, बॉडी में मूवमेंट नहीं थी। मूवमेंट नहीं थी। नहीं थी, थोड़ी सी सांसें हैं। लेकिन जब हम वहाँ हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उन्होंने जो चेकअप करा तो डॉक्टर ने बताया कि भाई उसके अंदर, उन्होंने जो ईसीजी करी वो फ्लैट ईसीजी आ रही थी, उसमें कोई लाइनिंग नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि उसको कुछ नहीं। हमने बहुत कोशिश करी कि हमें वो किसी और हॉस्पिटल में ले जाने दे, कहीं और चेक कराने दे, तो उन्हें हमें नहीं लेके जाने दिया, ये कह के कि पुलिस केस है और पुलिस ही इसको हैंडल करेगी। आपको क्या लग रहा है, किसी पर शक है? हाँ जी, हमें बिल्कुल शक है जी। हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। वहाँ हॉस्पिटल होटल में उसे कुछ खिलाया पिलाया गया है। वहाँ जो 4 लोग बच्चे और उसके साथ थे वो कहाँ है, पुलिस ने उन्हें कहाँ रफा दफा कर दिया, अभी तक उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। और होटल वालों ने 4 लोगों 5 लोगों को एक रूम में रहने की परमिशन कैसे दे दी। सवाल खड़े होते सवाल खड़े होते हैं। पुलिस का जो रवैया है वो क्या है, पुलिस वाले हमारे पास हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, होटल में पहुंचे हुए हैं, वहाँ वो क्या सेटिंग उनकी चल रही है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, हमें इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं है। पुलिस वाले हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, होटल वालों ने उन 4 लड़कों ने क्या करा हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा बच्चा तो हमारे पास से गया ही गया, हमारे साथ इंसाफ भी नहीं हो रहा है। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, आपको क्या बताया गया? पुलिस हमें कुछ भी नहीं बता रही है। पुलिस तो ये कह रही है वहाँ 4-5 लड़के थे, पार्टी कर रहे थे और मतलब
इस बच्चे की डेथ हो गई है, कोई रीजन ही नहीं बता रही है। यार पोस्टमार्टम होगा तब कुछ पता चलेगा। आप बता रहे थे अभी कि जो बॉडी भी है, जो शरीर है, वो नीला पड़ता जा रहा है हाँ जी बिल्कुल जी, जब वो बच्चे को हम हॉस्पिटल लेके गए तो वो ठीक था, लेकिन अब जैसे 2-3 घंटे बीत गए हैं, ये करीब आप मान लीजिए 8 बजे से 12 12:30 तक का समय हो गया, तो बच्चे की बॉडी ऊपर से नीली पड़ती जा रही है, चेहरे के पास से माथे के पास से। कितने बजे की घटना थी, कब ये जी 7:15 से 7:30 बजे के बीच में हमें पता चला है। करीब 7:45 तक हम लोग बच्चे को लेके जग प्रवेश हॉस्पिटल पहुंच गए। कौन यहाँ पर घर पर कॉल आई थी या कोई बताने घर पर 2 लड़के आए थे जी बताने के लिए, जो 4 लड़के होटल में थे उनके साथ वाले ही 2 लड़के आए थे घर पर बताने के लिए। कौन थे वो लड़के? जी मैं उन्हें नहीं जानता जी, उस जो मेरा भांजा है उसके पिताजी वो शायद उन्हें जानते हो। मैं उन बच्चों को, उन लड़कों को नहीं जानता मैं कि वो कौन थे। क्या लग रहा है आपको इस मामले में? भाई हमें सीधा मर्डर लग रहा है, हमें तो जी तो कुछ खिलाया गया है, शरीर नीला पड़ गया उसका। क्योंकि भाई थोड़ी बहुत मान लो किसी ने दारू पी भी ली तो उससे तो डेथ किसी की होती है, 90% लोग दारू पीते हैं आज के टाइम में। क्या अक्सर जो है भांजा आया जाया करता दोस्तों के साथ ऐसे कभी? हमें संगत कभी कभार कभी कभार लगता है संगत तो इसकी ठीक नहीं है, बट जो दोस्त थे वो उसके साथ मौजूद थे कहीं ना कहीं, और उन्होंने कुछ ना कुछ हरकत की होगी। तो पुलिस इस केस में लिपापोती कर रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि 4 जब वहां मौजूद थे तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करा आज के आज? उनसे पूछताछ आज क्यों वो नहीं चारों हुई? अरेस्ट नहीं है, कह रहे हैं हम उन्हें बुला लेंगे। क्यों बुला लोगे? अरेस्ट क्यों नहीं करा आज के आज उन्होंने? जब वो मौका इबादत थे वहां पे तो उन्हें अरेस्ट करा क्यों नहीं? वही तो बताएंगे क्या हुआ था। क्या नाम था होटल का, क्या बता रहे थे आप? होटल फ्लोरिस। होटल फ्लोरिस। फ्लोरिस। क्या इनके पास लाइसेंस है फायर का या भाई नहीं? हमें कोई पता इस बात का लाइसेंस है नहीं, हमें नहीं अपने पता भांजे का ये। पता है। हमें अपने उनके होटल का हमें क्या पता कि लाइसेंस है या नहीं है। ये तो जो पुलिस का काम है ना, पुलिस तहकीकात करेगी लाइसेंस है या नहीं है। जो पुलिस का एसीपी डीसीपी व्यवहार है, हमसे रूड था और उनसे पोलाइटली बात कर रहे थे। कहने हैं कि उनकी सेटिंग थी या क्या नहीं थी, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन हमसे हार्ड बात कर रहे थे, उनसे सॉफ्ट बात कर रहे थे। खैर दोस्तों, सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, हम लगातार दिखाते रहते हैं आपको इस उत्तर पूर्वी दिल्ली से जितनी भी घटनाएं होती हैं, और इस पर भी जो है सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या इस होटल के पास लाइसेंस है, क्या फायर का लाइसेंस है, क्या फिर अदर्स जो लाइसेंस होते हैं और क्या वो है, या फिर ये मिली भगत से चल रहे हैं। आपको बता दें, और दूसरी बात ये दोस्तों कि आखिर एक रूम के अंदर 4 से 5 लोगों को एंट्री दी किसने, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। और यहाँ पर जो है मामा मौजूद है मृतक के, और बता रहे हैं इनको जो है पूरा पूरा शक है कि जो इनके भांजे की हत्या की गई है। खैर ये तो जांच का विषय है, क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है तो देखने वाली बात होगी। बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।